नमस्ते, मेरा नाम है रवि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव समाप्त हुए, नतीजे भी आ गए। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन जो बना था वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव की बात करें तो वो भी कुछ प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं, और कांग्रेस की बात करें तो सभी पार्टियां कह रही हैं कि अहंकार में इतना डूबे हुए थे, इसका नतीजा है ये 3 राज्य हारे। महज एक राज्य जो है तेलंगाना वो जीते। 3 राज्य जो हारे हैं उसमें क्या लग रहा है कि क्या कारण रहा है जो कांग्रेस को हार मिली है? बिल्कुल रवि, जैसा आपने कहा कि अहंकार ले डूबा, हम लोग शुरू में भी चर्चा कर रहे थे जब चुनाव हो रहे थे, उस समय भी बार बार ये बातें हो रही थी कि अखिलेश यादव इनसे जो सीटें मांग रहे हैं उन सीट शेयरिंग पे बातें नहीं हो रही हैं। उसके बाद आपने देखा कि कांग्रेस के नेताओं ने कितना कुछ कहा अखिलेश यादव को, और वो सारी चीजें किसी से छिपी नहीं है। तो आप जब ये बात कहते हैं कि हमें बीजेपी को हराना है तो सबको मिलजुल के चलना पड़ेगा, लेकिन एकजुट आप खुद हो ही नहीं रहे हैं, आप उसी में अपना रास्ता अलग तलाश रहे हैं। तो फिर जब ये नतीजे आए हैं तो इनको भी चिल्लाने का मौका मिल गया है, दिखाने का मौका मिल गया कि भैया देखिए आप जो कह रहे थे क्या हुआ। अगर आप मिले होते, कहीं हमें उतनी ही सीटें दिए होते जितनी हम मांग रहे थे, तो अगर भले ही हार जाते लेकिन कम से कम 2024 का जो लड़ाई था वो तो एकजुट होकर लड़ते। लेकिन अब तो क्या है कि अब बिखरता हुआ नजर आ रहा है सर। अब सबने अपने अपने तेवर खींच लिए हैं। आप देखिए नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं बैठक में, ममता बनर्जी पहले ही मना कर चुकी हैं। ममता बनर्जी तो सर कह रही हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि बैठक बताइए अब ये, और टीएमसी की बड़ी नेता एक इंडिया गठबंधन की चेहरा भी बड़ी थी। वो इंडिया गठबंधन में अगर सबसे वरिष्ठ चेहरों की बात होती है तो इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी नीतीश कुमार की बात होती है। नीतीश कुमार ने ही सबको जोड़ना शुरू किया। बिहार में पहली बैठक हुई, लेकिन आप जो है ममता बनर्जी को ही बता ही नहीं रहे हैं, ममता बनर्जी को सूचना ही नहीं है, और नीतीश कुमार अब उसमें जाना नहीं चाहते हैं। और क्यों नहीं जाना चाहते, किसी से छिपा नहीं है भाई, वो देख रहे हैं कि आपके साथ क्या हश्र हो रहा है। तो कोई भी बड़ी पार्टी नहीं चाहेगी कि उनका हश्र भी ऐसा हो, इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि ऐसी स्थितियां हो। और नीतीश के पार्टी के कुछ नेताओं ने भी कहा है कि इन लोगों ने हमें वो सम्मान नहीं दिया। ये बातें उठ के आ रही है सर कि कांग्रेस मतलब चुनाव के समय में किसी का नहीं सुनी। लोग छोटी छोटी जो पार्टियां थी वो ये कहें कि हमें कुछ 2 ही 4 सीट दे तो ये कहीं ना कहीं देखिए, लेकिन वो मानना है कि इतने अहंकार में उनके कुछ नेता ऐसे ऐसे बोल आ रहे थे बिल्कुल कि तो ये ओवर कॉन्फिडेंस में थी ये सर। इनको लग रहा था कि हम यहाँ पे सरकार कम से कम 2 राज्यों में, इनको लग रहा था राजस्थान में हम कमबैक करेंगे और छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार जरूर बनेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जनता चली गई मोदी सरकार के साथ और उन्होंने मोदी के चेहरे पर वोट दिया है। ये रवि, ये देखिए कि सबसे बड़ी चीज है कि इन तीनों राज्यों में कोई चेहरा नहीं था बीजेपी की तरफ से सीएम का। इसका मतलब है कि जनता ने सिर्फ मोदी को ध्यान में रख के वोट दिया है, और इसका क्या मतलब है कि 2024 को ध्यान में रख के ये वोट दिया गया है। तो अब 2024 की लड़ाई कांग्रेस के लिए बेहद मुश्किल है। और अगर अब 24 तो बीजेपी के लिए सर ये कहा जा रहा था चुनाव से पहले कि बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जो एग्जिट पोल्स में जो दिखाए जा रहे थे, पोल यही दिखाए जा रहे थे कि कांग्रेस थोड़ी बढ़त नजर आ रही है हर राज्य में। और नतीजे आने के बाद समझ में नहीं आया। अब सबने साथ भी छोड़ दिया ना, ये भी तो देखिए कांग्रेस का सब साथ छोड़ते जा रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए अब सबसे बड़ी बात ये होगी कि उनको अगर अब यहाँ से थोड़ा बहुत भी फाइट करना, देखिए जीत तो नहीं पाएंगे, अब 2024 में बीजेपी ही आनी है, ये तो तय हो गया, क्योंकि सत्ता का सेमीफाइनल आप हार गए हैं। और जो सेमीफाइनल है वहां जनता ने संदेश दे दिया है, और पूरे देश में संदेश चला गया है सिर्फ इन 3 राज्यों से कि कौन आने वाला है, हर कोई जान गया है। क्योंकि देखिए हिंदी बेल्ट से ही ये तय हो जाता है कि कौन जीतेगा, किसकी केंद्र में सरकार बनेगी। तो अब केंद्र में तो मोदी की सरकार बनने जा रही है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए अब सबसे जरूरी क्या था कि पूरे विपक्ष को लेकर चलें ताकि थोड़ा बहुत फाइट कर पाए। लेकिन अब विपक्ष भी समझ गया है, अब हर कोई निकलता जा रहा है, तो इंडी गठबंधन तो मुझे लग रहा है कि ऐसे ही बिखर जाएगा। तो क्या लग रहा है सर कि 24 का जो इलेक्शन है वो तो लगभग एक संदेश जा ही चुका है, आप जैसा अभी बता भी रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि 24 में इंडिया या एनडीए एक बार फिर? देखिए एनडीए ही आएगी, लेकिन इंडी के गठबंधन के पास सिर्फ एक विकल्प है कि ये सब लोग सारे गिले शिकवे मिलकर एकजुट हो जाएं, सब कुछ भूल के एकजुट हो जाएं। और दूसरी चीज, जनता के मुद्दों पे लगातार उतर के जनता के बीच में रहें सारे नेता। किसी को एसी में नहीं रहना है, किसी को बैठे नहीं रहना है, किसी को ऑफिस में नहीं रहना है, लगातार जनता के मुद्दे उठाएं, जनता के बीच में रहें। देखिए सरकार तो नहीं बनेगी, लेकिन कम से कम आप अगले 5 साल के लिए अपनी तैयारी कर लेंगे। जी।
तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपनी बात रखी। जैसा आप सर ने बताया कि पार्टियां उतनी अभी मजबूत नहीं है विपक्ष की कि मोदी सरकार को मात दे सके। 3 राज्यों के रिजल्ट पूरा देश देख चुका है और ऐसे में कांग्रेस को बड़ी हार मिली है। कयास ये लगाया जा रहा था कि कांग्रेस एक बढ़त के रूप में नजर आई, लेकिन रिजल्ट आते ही पूरा मामला साफ हो गया। ऐसे में कांग्रेस को फिर से एक बार कड़ी मेहनत के साथ मैदान में उतरना पड़ सकता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। धन्यवाद।